नमस्कार मित्रों, आरवीआईएस पीसीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम भूगोल विषय का क्विक रिवीजन करेंगे। सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप आपका अरब सागर में स्थित है। आप मैप में देख लीजिएगा, अरब सागर में लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप अरब सागर के केरल के कोची तट से 220 से 400 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत द्वीप समूह है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। इसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल उत्पत्ति के हैं। उत्पत्ति समूह द्वीपों में इसकी कुल संख्या 36 है। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी बसे हुए द्वीप को चेटलट और सबसे दक्षिण द्वीप को मिनिकॉय कहते हैं। मिनिकॉय शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है। मिनिकॉय शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है। यह लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। कवरत्ती कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है, जो कवरत्ती द्वीप पर ही स्थित है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोट या एंड्रात है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्का द्वीप समूह का अंग नहीं है? तो लक्का द्वीप समूह का अंग कल्पेनी, अगाथी और कवरत्ती है। तिलनचोंग नहीं है। तिलनचोंग अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अंग है। आइए आगे देखते हैं। भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप एटॉल पाए जाते हैं? तो लक्षद्वीप में जो प्रवाल द्वीप का प्रकार है एटॉल, प्रवाल द्वीप एटॉल प्रकार के पाए जाते हैं लक्षद्वीप के निकट। आइए आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? न्यूमर, कार निकोबार, अंडमान और लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आपका प्रवाल द्वीप है, याद रखिएगा। लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप है, याद रखिएगा। अगला देखिए, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। लक्षद्वीप टापू दक्षिण पश्चिम भारत में अवस्थित है। दक्षिण पश्चिम भारत में अरब सागर में स्थित है, याद रखिएगा। आगे देखिए, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं, याद रखिएगा। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप क्या है? प्रवाल उत्पत्ति का है। ठीक है, लक्षद्वीप का द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का है। भारत में प्रवाल भित्तियां अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, मालवन, महाराष्ट्र, कच्छ की खाड़ी आदि में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो प्रवाल भित्ति कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। कच्छद्वीप में, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, मिनिकॉय में पाई जाती है। आंसर होगा कैम्बे की खाड़ी। निम्नलिखित युग में कौन सुमेलित नहीं है? पर्वत दर्रा दिया गया, राज दिया गया, कौन सा सुमेलित नहीं है? हिमाचल प्रदेश में शिवकला सुमेलित है। बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में है। नाथुला, देखिए नाथुला आपका ये सिक्किम राज्य में स्थित है, मेघालय में नहीं है। नाथुला सिक्किम राज्य में, यही सुमेलित नहीं है। यही आपका आंसर होगा। बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में, जोजिला जम्मू कश्मीर में। जैसे जोजिला, जैसे जम्मू कश्मीर, बोमडिला ये अरुणाचल प्रदेश, सिपकिला हिमाचल प्रदेश, नाथुला ये सिक्किम राज्य में है। नाथुला, यही आपका आंसर है। ठीक है, आइए आगे देखिए, नाथुला किस राज्य में है? सिक्किम राज्य में है। आगे देखिए, निम्नलिखित दर्रों में किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? लेह लद्दाख, लेह जाने का रास्ता आपका जोजिला से है। जोजिला श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। तो जोजिला श्रीनगर को किससे जोड़ता है? लेह से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर को, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। सिपकिला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से संबद्ध करता है। सिपकिला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, देखिए सुमेलित करना है बनिहाल दर्रा। देखिए बनिहाल दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में बनिहाल। नाथुला सिक्किम में है। नाथुला कहाँ है? सिक्किम में। नीति दर्रा उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में नीति दर्रा है। सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। सुमेलित हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। यहां भी सुमेलित करने आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सुमेलित करना है। बुमला, बुमला अरुणाचल प्रदेश में है। जेलेपला सिक्किम में, जेलेपला है। जेलेपला सिक्किम में है। और मुलिंगला उत्तराखंड में है। सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। तो आपका आंसर देखिए, पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, बी आंसर होगा। ठीक है, चलिए आइए देखिए, ये फिर से मिलान करने आए हैं। पर्वतीय दर्रा इधर दिया गया, इधर राज दिया गया। माड़ा दर्रा ये उत्तराखंड में। माड़ा कहां पे है? माड़ा उत्तराखंड में है। नाथुला सिक्किम में है। जोलिपला आपका है जम्मू कश्मीर, जैसे जोलिपला, जैसे जम्मू कश्मीर। सिपकिला हिमाचल प्रदेश में। ठीक है,
प्रश्न है कौन सुमेलित नहीं है? दर्रा है राज्य में, जो लेपला सिक्किम में सुमेलित है, माना नीति उत्तराखंड में है, सिपकिला देखिए ये आपका जम्मू कश्मीर में नहीं है, सिपकिला देखिए हिमाचल प्रदेश में है। यही आपका आंसर होगा, हिमाचल। बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, सिपकिला जम्मू कश्मीर में ना होकर हिमाचल प्रदेश में है। देखिए प्रश्न पूछा जाता है निम्न के समूह में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? पश्चिम से लेकर पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखर का सही क्रम क्या है? सबसे पहले कंचनजंगा सबसे पूर्व में है, फिर एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलगिरी। बी आंसर आपका सही है। ठीक है, कंचनजंगा सबसे पूर्व में, फिर एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी। निम्न के पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम कौन सा है? तो पटकोई श्रेणी सबसे नवीनतम है। पटकोई श्रेणी हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है, जिसका निर्माण टर्शियरी कल्प में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था सेनेजोइक काल में। शिवालिक श्रेणी का निर्माण याद रखिएगा, शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण सेनेजोइक महाकल्प के नियोजीन कल्प के प्लायोसीन युग में 2.58 से 5.533 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। हिमालय का सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या बोलते हैं? तो शिवालिक या वाय हिमालय बोलते हैं। सबसे बाहरी श्रृंखला शिवालिक श्रेणी है। ठीक, शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई कितनी है? तो इसमें इसकी ऊंचाई, औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के मध्य है, शिवालिक श्रेणी या उप हिमालय। ठीक है, चलिए इसमें कोई आंसर सही नहीं है, 900 से 1100 मीटर है। नाम सुना होगा कुमायूं हिमालय का। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित किन नदियों के बीच स्थित है? तो कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। सिंधु और सतलज नदी के बीच हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय बोलते हैं। सिंधु और सतलज के बीच पंजाब हिमालय। काली और तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का नाम है नेपाल हिमालय, काली तीस्ता। और तीस्ता दिहांग नदियों के बीच हिमालय के भाग को असम हिमालय कहते हैं। तीस्ता और दिहांग के बीच हिमालय के भाग को असम हिमालय कहते हैं, याद रखिएगा। प्रश्न आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? कौन भूमि बंधित नदी है? लूनी नदी भूमि बंधित नदी है, याद रखिएगा, लूनी नदी भूमि बंधित। लूनी नदी के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है, कौन सा एक कथन सही है। तो यह कच्छ के रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है, आईएएस की परीक्षा में पूछा गया था। यही क्वेश्चन, यही आंसर सही है। ये कच्छ के रण की दलदली भूमि में नीचे लुप्त हो जाती है बहते बहते, ये बात याद रखिएगा। अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है घग्गर नदी। घग्गर नदी अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं, याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न है भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? तो सतलज नदी हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। सतलज नदी हिमालय की श्रेणियों को काटकर गहरे जॉर्ज का निर्माण करती है। यह नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय यह नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है? तो सतलज नदी है। ठीक है, कौन सी नदी सतलज नदी की सहायक नदी नहीं है? तो बास्पा, स्फीति, ब्यास ये सतलज की सहायक नदी हैं। रावी सहायक नदी नहीं है। रावी चिनाव की सहायक एवं सतलज की उप सहायक नदी है। चिनाव की सहायक है, सतलज की उप सहायक नदी है। बास्पा, स्पीति, ब्यास सतलज की सहायक नदी है। दूध गंगा नदी निम्नलिखित में से किस में अवस्थित है? दूध गंगा नदी देखिए जम्मू कश्मीर में भी है और उत्तराखंड में भी है। दूध गंगा जम्मू कश्मीर उत्तराखंड में भी है। निम्नलिखित में कौन सी एक नदी की कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कृष्णा की सहायक नदी आपकी भीमा है, डान है, तुंगभद्रा है। तेल नदी नहीं है। तेल नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। कृष्णा की प्रमुख सहायक नदी है कोयना, यरला, वर्णा, पंचगंगा, घाट प्रभा, भीमा, तुंगभद्रा। कृष्णा की सहायक नदी फिर से याद करिए, कोयना, यरला, वर्णा, पंचगंगा, घाट प्रभा, भीमा, तुंगभद्रा। तेल नदी महानदी की एक सहायक नदी है।
ठीक है। तिल नदी महानदी की सहायक नदी है। हगरी सहायक नदी किसकी है? हगरी आपकी तुंगभद्रा की सहायक नदी है। हगरी पश्चिमी घाट से निकलकर कर्नाटक आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होती तुंगभद्रा नदी में मिल जाती है। तो हगरी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है, तुंगभद्रा की सहायक नदी है।